अपने आधार कार्ड के अंदर जो है वो अपना जो है वो अपना जो एड्रेस है यानी कि जो आपका पता है उसको अगर आप चेंज करना चाहते हो, इसके अलावा या अपने पति का या पिता का नाम जो है वो बदलना चाहते हो आपके अपने आधार कार्ड के अंदर, तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर आपको ये बताया जाएगा कि आधार कार्ड में मोबाइल से घर बैठे ऑनलाइन ही जो है वो आप एड्रेस वगैरह या पिता या पति का नाम कैसे आप चेंज कर सकते हो, क्या इसका नया प्रोसेस है और इसके अलावा खास बात ये है कि आपको बिना आधार सेंटर जाए हुए ये काम करना है। किस तरीके से करोगे? चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हर बार की तरह वापस से आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको आधार कार्ड की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आना है। UIDAIGOV.in पे आपको आना है। इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी डायरेक्ट जा करके आप इसको ओपन कर सकते हो। ओपन कर लेने के बाद अब यहाँ से आपसे पूछेगा कि आप कौन-सी भाषा में इसको जो कि यूज़ करना चाहते हो। आप अपने प्रेफर्ड लैंग्वेज के अंदर इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो फिर आके हम चाहते हैं कि इंग्लिश में हमें इसको यूज़ करना है, तो हम इंग्लिश में क्लिक करेंगे एंड देन आगे की प्रोसेस की तरफ आ जाएँगे, ठीक है? अच्छा, आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आपके सामने जो है वो माई आधार का सेक्शंस आएगा, उसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो अब यहाँ पे आपको जो है वो सेक्शंस ओपन होगा, अपडेट योर आधार वाला सेक्शंस, ठीक है? तो इसके ऊपर सिंपली आपको जो है वो देखना है। इसके अलावा फिर यहाँ पे आपके सामने जो है एक ऑप्शंस आएगा कि यहाँ पे अपडेट डेमोग्राफिक्स डेटा एंड चेक स्टेटस का जो ऑप्शन है ये आएगा, ठीक है? तो इसके ऊपर सिंपली आपको करना क्या है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक कर लेने के बाद अब आपके सामने जो है कुछ इस टाइप से इंटरफेस आएगा एंड जो आधार कार्ड की वेबसाइट है वो ओपन होगी, ठीक है? अब यहाँ पे आपसे कहेगा कि वेलकम टू माय आधार जो कि सेक्शंस वाला ऑप्शन आ जाएगा। लॉगिन वाले ऑप्शन पे सिंपली आपको करना क्या है कि क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो अब यहाँ पे आपसे कहेगा कि आप अपना आधार कार्ड का नंबर डालो। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डाल देना है और यहाँ पे ये जो कैप्चा कोड लिखा हुआ है, सेम इसी कैप्चा कोड को यहाँ पे लिखना है। उसके बाद सेंड ओटीपी वाले ऑप्शंस पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। देन देन उसके बाद यहाँ पे आपको ओटीपी जाएगा। आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, तो सिंपली ओटीपी यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद लॉगिन वाले ऑप्शंस पे सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इतना करोगे उसके बाद आपके सामने काफ़ी सारे सेक्शंस देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब आपके सामने जो है वो काफ़ी सारे ऑप्शंस तो आएँगे ही आएँगे। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे सिंपली एड्रेस अपडेट वाले सेक्शंस में जाना है। ध्यान दीजिए, नाम कैसे अपडेट कर रहे हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे, बट अभी एड्रेस के बारे में ज़रा आप समझिए, ठीक है? तो इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो अब यहाँ से आपसे 2 ऑप्शंस पूछेगा। या तो आप एड्रेस को अपडेट कर सकते हो ऑनलाइन ही, या दूसरा हेड ऑफ़ द फैमिली यानी कि HOF, ठीक है? उसके बेसिस पे जो है वो आप अपने एड्रेस को अपडेट कर सकते हो। चलिए, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना है अपडेट आधार ऑनलाइन, क्योंकि यहाँ पे जो है वो आपको आधार सेवा केंद्र में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? कोई इश्यू नहीं होगा आपको उसमें इस तरीके से करोगे तो। देन उसके बाद आपके सामने काफ़ी सारे स्टेप्स आ जाएँगे, काफ़ी सारी चीज़ें समझाई दी जाएँगी। तो आपको सिंपली कुछ भी करना नहीं है, सिंपली नीचे आने के बाद प्रोसीड टू अपडेट आधार पे इस वाले ऑप्शंस पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इतना काम करोगे, इतना काम कर लेने के बाद अब यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारे सेक्शंस आ जाएँगे, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है? अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि सिंपली यहाँ पे आपके सामने जो है वो एड्रेस वाला ऑप्शंस आएगा, सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे प्रोसीड टू अपडेट आधार वाले सेक्शंस पे वापस से आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो अब आपके सामने जो है टोटल 3 स्टेप्स आएँगे। पहला तो आएगा एड्रेस का, दूसरा आएगा प्रीव्यू का, तीसरा आएगा पेमेंट का। जी हाँ, इसके लिए आपको चार्ज भी देना पड़ेगा, ठीक है? पेमेंट तो करना ही है आपको। अच्छा, अब यहाँ पे आपके सामने क्या आएगा कि करंट डिटेल्स आपके सामने शो होंगी, यानी कि फिलहाल के लिए जो आपके आधार कार्ड पे एड्रेस या जो नाम है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे सिंपली सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है? करंट डिटेल्स देखने के बाद, ठीक है? अब यहाँ पे जैसे ही आप देखोगे तो अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ कि डिटेल्स टू बी अपडेटेड, इस सेक्शंस में आपको देखना है, ठीक है? अभी देखिए आप कौन से स्टेप में हो, आप अभी भी पहले ही स्टेप में हो, अभी आप एड्रेस वाले ही सेक्शंस में हो, ठीक है? अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे केयर ऑफ की डिटेल्स डालना है। सबसे पहली चीज़ कि देखिए अगर आप महिला हैं, ठीक है? लेकिन अगर आपका जो कि अभी तक विवाह नहीं हुआ है यानी कि शादी नहीं हुई है, तो यहाँ पे आपको अपने फादर का नाम डालना है, ठीक है? इस तरीके से डालोगे, डी एंड स्लैश मार करके यहाँ पे ओ लिखना है, ठीक है? अगर ये स्लैश जो है वो काम नहीं करता है, तो आपको सिंपली DO लिखना है, ठीक है? डी का मतलब होता है डॉटर एंड ओ का मतलब होता है ऑफ, जैसे कि यहाँ पे लिखा है CO, ठीक है? यानी कि केयर ऑफ, ठीक है? तो वो चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना है। एंड मान लीजिए कि अगर आपका शादी हो चुका है तो WF जो कि ओ लिखना है, ठीक है? W का मतलब होता है वाइफ एंड O का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है काकी को, ठीक है? तो अब ये चीज़ें हैं। अच्छा, ये कॉमन सी चीज़ें हैं, ठीक है? अब यहाँ पे आपको इतना ध्यान देना है कि आपका ये नाम डालना है, जो भी नाम आप जो कि अपने पिता का नाम डालना चाहते हो वो भी डाल सकते हो, जो भी चीज़ें करना चाहते हो आप कर सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पे सिर्फ़ इंग्लिश में डालना है आपको। इंग्लिश में जैसे डालोगे ऑटोमेटिक जो है वो हिंदी में आ जाएगा।
हिंदी में अगर मान लीजिए कि कोई भी नाम गलत है या मात्रा गलत हो जाता है, तो आप इसको खुद भी सही कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे आपको कर लेना है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि सही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे कीबोर्ड वाले ऑप्शंस पे सिंपली क्लिक करना है, हिंदी का कीबोर्ड ओपन हो जाएगा, आप उसको यूज़ कर सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पे आपका जो है हाउस नंबर या फिर बिल्डिंग नंबर या अपार्टमेंट नंबर अगर है, तो उसका एड्रेस डालना है यहाँ पे, ठीक है? या उसकी डिटेल यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। नीचे आइए, नीचे आने के बाद आपका रोड का या स्ट्रीट का या चौल में अगर आप रहते हो, ठीक है? या रोड वगैरह के सामने हो या चौराहे पे हो, तो वो जो भी यहाँ पे हो, जो भी एड्रेस है आपका, वो यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है? वो डिटेल्स यहाँ पे आपको डालना है। नीचे आइए ज़रा आप, एरिया लोकेलिटी, जैसे कि यहाँ पे आपका जिस जिस एरिया में हो, उस एरिया का क्या नाम है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको डालना है। या जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई लैंडमार्क है, फ़ेमस जगह है आपकी, ठीक है? जैसे स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, मंदिर हो गए, ठीक है? तो उनका अगर आप फ़ेमस का नाम जगहों का डालना चाहते हो, आप बताना चाहते हो, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। याद रखिए ये डिटेल वही डालना है जो जिस चीज़ का आपके पास प्रूफ़ हो। अगर आप इस चीज़ को साबित कर सकते हो कि हाँ, कि आप वहीं पे रहते हो, लैंडमार्क भी जो आपने डाला है, जो एरिया वगैरह डाला है, तो आपको प्रूफ़ देना पड़ेगा, ठीक है? तभी ये अपडेट हो पाएगा, वरना अपडेट नहीं होगा। चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया। लैंडमार्क डालने के बाद यहाँ पे आपको पिन कोड भी डालना पड़ेगा। पिन कोड डालो। पिन कोड आपके एरिया का जो जगह है, आपके क्षेत्र का जो है, वो आपको पिन कोड डालना है। पिन कोड जैसे ही डालोगे तो सारा कुछ जो है वो आपका राज्य हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्टेट हो गया, सारे कुछ जो है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाला सिंपली ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है, ठीक है? देन उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे जो है वो सिंपली क्लिक करोगे, तो अब यहाँ से आपको नीचे ही जो कि आना ही है, तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा अपलोड करने के लिए, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि देखिए यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। या तो देखिए आप लाइट बिल है अगर आपके पास, चाहे वो प्रीपेड हो या पोस्टपेड बिल हो, ठीक है? 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, वो लाइट बिल का प्रूफ यहाँ पे आप डाल सकते हो। गैस कनेक्शंस यानी कि चूल्हे वगैरह का जो कि बाटले वगैरह का है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो। गवर्नमेंट की कोई आईडी कार्ड है, चाहे वो इंडियन पासपोर्ट हो गया, चाहे नरेगा जॉब कार्ड हो गया, ठीक है? जन आधार हो गया या रेसिडेंट सर्टिफिकेट है, तो वो सारा कुछ आप कर सकते हो। या किसान का जो है पासबुक है फोटोग्राफ का, ठीक है? तो वो डाल सकते हो। तो ये आपके ऊपर है। प्रॉपर्टी का अगर आपने कुछ सेल वगैरह किया, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप डाल सकते हो, आपके ऊपर है। तो यहाँ पे आपको इतना काम कर लेना है, जो भी प्रूफ़ है आपके पास, वो प्रूफ़ आपको देना पड़ेगा, जहाँ का भी आप एड्रेस अपडेट कर रहे हो। ज़रा वो प्रूफ़ डालिए आप, ठीक है? अच्छा, वहाँ पे जो है उस सेक्शंस को आपने यहाँ पे अपलोड किया कि हाँ, मतलब सेलेक्ट कर लिया कि हाँ, आपके पास क्या प्रूफ़ है। अब उस प्रूफ़ को या तो आप मैनुअल अपलोड करो या तो ऑनलाइन ही यहाँ पे वेरीफ़ाई कर सकते हो। ऑनलाइन वेरीफ़ाई करोगे तो जल्दी अप्रूवल मिल जाता है आपका। इसके लिए डिजिलॉकर का आपके पास अकाउंट होना चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम कि डिजिलॉकर के ऊपर अकाउंट वगैरह कैसे बनाते हैं, तो इसके ऊपर हमने जो है वो ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। तो उस वीडियो को जाकर के आप देख सकते हो, उसमें पूरा डिटेल में समझाया है कि डिजिलॉकर के ऊपर आपको अकाउंट वगैरह कैसे बनाना है, ठीक है? या मान लीजिए कि आपके पास जो कि फ़ोटो है या पीडीएफ है उसका, तो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो फ़ोटो वगैरह। अब यहाँ पे करना क्या है, या तो व्यू डिटेल्स वाले ऑप्शन पर सिंपली आप क्लिक करो एंड अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दो। अब जैसे कि यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है कि हमारे पास जो है वो कास्ट का सर्टिफिकेट है, ठीक है? तो जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। अब वो हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि वो हाँ, हमारा प्रूफ जो है वो अपलोडेड हो जाएगा। अब उसके बाद करना क्या है, प्रूफ अपलोड हो गया, नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे सिंपली क्लिक कर दो, ठीक है? याद रखो पूरा डिटेल्स आपको अच्छे से भरना है। जैसे ही नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करोगे, तो अब यहाँ पे आपसे कहेगा कि यहाँ पे आपको जो है वो जो डॉक्यूमेंट है वो वैलिड अपलोड करना है। तभी आप जो है इस प्रोसीड को जो कि आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो कंटिन्यू टू अपलोड वाले ऑप्शंस पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है, ठीक है? देन उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे अपलोडेड पे लग जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। अगर आप अपलोड नहीं करोगे तो इसी टाइप से आपको वार्निंग आएगा। जैसे ही आप अपलोड कर दोगे, उसके बाद यहाँ पे अब आपके सामने जो है यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाएगी। यानी कि जो आपका एड्रेस पे जो अपडेट होकर के पूरा डिटेल आएगा, नाम वगैरह आएगा या एड्रेस आएगा, तो यहाँ पे आपको देख लेना है अच्छे से, ठीक है? अगर सब कुछ सही है तो फिर ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद क्या है कि आपको कंसर्ट देना है, यानी कि इस बॉक्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है, ठीक है? जैसे ही आप करोगे, तो अब यहाँ पे आपका प्रीव्यू वाला सेक्शन भी खत्म हो गया। अब आप आ गए हो पेमेंट वाले सेक्शन पे, लास्ट वाले ऑप्शंस पे, ठीक है? अब क्या होगा कि यहाँ पे आपको चार्ज देना है ₹50 का, ठीक है? ये ऑनलाइन अपडेट करने के लिए, यानी कि या तो नाम आप अपडेट कर रहे हो या एड्रेस अपडेट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको ₹50 देने हैं, क्योंकि आपका ये अपलोड किया जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। आप अगर आप किसी पेमेंट के प्रोसेस के बारे में इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो या कैंसलेशन या रिफंड के प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हो, तो यहाँ पे क्लिक करके आप पढ़ सकते हो, ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पे आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करना है और पेमेंट जो कि गेटवे को आपको सेलेक्ट कर लेना है कि कौन से पेमेंट गेटवे से आप पेमेंट करना चाहते हो, ठीक है? जैसे ही आप जो कि सेलेक्ट कर लोगे, उसके बाद मेक पेमेंट वाले ऑप्शंस सब पे आपको करना है, क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे, तो अब आपके सामने जो है वो काफ़ी जो पेमेंट पेज है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको बताएगा कि हाँ,
आप कितना रुपए आपको पेमेंट करना है। उसके अलावा जैसे मान लेते हैं कि आप फ़ोन पे से या पेटीएम से या गूगल पे से या किसी से भी यूपीआई से अगर आप पेमेंट करना चाहते हो, तो आप ऑनलाइन मोबाइल ऐप से ही यूपीआई वगैरह डाल करके आप अपने खुद की यूपीआई आईडी डालो और पेमेंट वगैरह कर सकते हो, ठीक है। या मान लेते हैं कि अगर आपका बैंक वगैरह है, बैंक वगैरह से आप पेमेंट करना चाहते हो, तो यहाँ से नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो, वो यहाँ से कर सकते हो। तो ये आप ये पेमेंट के ऑप्शन से आप किसी से भी पेमेंट कर सकते हो। जैसे आप पेमेंट करोगे, पेमेंट हो जाने के बाद आपके सामने कुछ स्टेप्स इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आपको बताएगा कि जो आपका ट्रांज़ैक्शन है वो सक्सेस हो गया, यानी कि आपका पेमेंट कंप्लीट हो गया है। पेमेंट का डेट एंड टाइमिंग क्या था, जिस टाइम पे आपने पेमेंट किया था, ठीक है। इसके अलावा जो है वो अमाउंट हमारा यहाँ पे आपके सामने जो है वो आ जाएगा एंड यहाँ पे डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट वाला ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है, यानी कि डाउनलोड कर लेना है इसको। अब जैसे ही आप इसको जो कि डाउनलोड करोगे तो आपके सामने जो है एक पीडीएफ फाइल है जो कि डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके सामने जो है ये इस टाइप से आपका ऑप्शंस पर आ जाएगा। अब क्या है कि यहाँ पे आपका आधार नंबर ये सारी चीज़ें जो है डिटेल्स आएँगी, ठीक है, पेमेंट की। अच्छा, अब आपने रिक्वेस्ट क्या किया था कि अपडेट करने के लिए, ठीक है। तो पहले ऑलरेडी पहले से क्या डिटेल थी, पुराना क्या डिटेल वो देखने के लिए मिलेगा, नया क्या आपने चेंजेस किया, क्या बदलाव किया वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा 7 से 10 दिनों के अंदर जो है वो आपका अपडेट हो जाता है। अगर अपडेट नहीं होता तो मैक्सिमम 30 दिनों तक यानी कि 1 महीने तक आपको इंतज़ार करना है, ठीक है। तो ये आपका अपडेट हो जाएगा और आपके घर पे जो है वो आधार कार्ड आपका जो है वो पहुँचा दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। हालाँकि आज के इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही, जिसमें हमने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया, बता दिया कि नाम वगैरह अगर आप चेंज करना चाहते हो तो वो कैसे करना है। मोबाइल से घर बैठे ही आप कर सकते हो। एड्रेस यानी कि पता वगैरह अगर आप चेंज करना चाहते हो तो वो भी कैसे कर सकते हो, ठीक है। आज की इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही।